और वही लोकतंत्र सेनानी तिरंगा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। और उस संघर्ष के बाद 1947 को आजादी मिली। मेरे लोकतंत्र सेनानियों, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, मेरे से अच्छा जानते हैं कि जैसे ही 47 के बाद सरकार बनी, सरकार में अंतरिम मंत्रिमंडल बना, लेकिन आजादी के तुरंत बाद देश की दिशा बदल गई। देश तुष्टीकरण की दिशा में चलने लग गया। देश की जब दिशा बदल रही थी तो कुछ ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों ने, राष्ट्रभक्तों ने एक निर्णय लिया कि आजादी के बाद देश जिस दिशा में जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए, क्या करना चाहिए। तो उस समय के हमारे जो उस मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने तत्काल उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं होने दूंगा, चाहे धारा 370 हो, चाहे सिविल कोड हो, सारे विषयों को लेकर के चले, या तुष्टीकरण हो, ये नहीं चलेगा। और उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को उन 8-10 राष्ट्रवादी लोगों ने जनसंघ के रूप में एक आधारशिला रखी। आप मेरे से ज्यादा जानते हैं 51 के बाद क्या हुआ, हमारे लोगों ने किस तरह से काम किया, जनता के बीच में जाकर के उन्होंने कितनी मेहनत की। लेकिन जो विचार सही होता है, देश के प्रति लगाव होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है, राष्ट्र के प्रति समर्पण होता है, और धीरे 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 वो एक बट वृक्ष का रूप उसने ले लिया। आज आप देख सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आपने वो भी समय देखा है जब हमारे लोग बाढ़ पंछी को खड़े होते थे, पार्षद को खड़े होते थे, तो एक दूसरे में होड़ लगती थी, अब की बार आप हो जाइए, अब की बार आप हो जाइए। हमारे 8-10 कार्यकर्ता बैठते थे, वो उसके लिए कहते थे, वो उसके लिए कहते थे, वो उसके लिए कहते थे। और जब बाढ़ पार्षद जीत जाता था तो दिल्ली से भी, प्रदेश से भी उनका सम्मान करने के लिए जाते थे। अरे सम्मान इसी का नहीं, कभी कभी कोई जमानत बचा लेता था तो उसको माला पहना करके स्वागत करते थे। ये धीरे 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 हमारा जनसंघ के पैर जमे। और आपने देखा कि जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, जब आपकी उम्र 20 और 30 के बीच में होगी, ज्यादा नहीं होगी, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ज्यादा से ज्यादा 30 साल, आपने जो संघर्ष देखा, आपने जो किया, जेलों में जो आपने नारे लगाए थे, ध्यान करिए उसका कि आपने ये काम राष्ट्र के लिए किया था। लोकतंत्र को खतरा हो रहा था, लोकतंत्र को बचाने के लिए किया था। उस लोकतंत्र को बचाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र बचाने के वो कामयाबी दल है जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने का काम किया था। आप सब उस मुहिम में लगे थे और धीरे धीरे आपकी वो तपस्या,
आपकी वो मेहनत, आपने जो उस पेड़ में पानी दिया था, धीरे 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 बट वृक्ष बन गया। जब मेरी चर्चा हो रही थी राजेंद्र जी से, राजेंद्र राज जी से, और जब मैंने गोपाल जी को बुलाया, अध्यक्ष जी को बुलाया, बातचीत हुई, क्योंकि आप देख रहे कि आज जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो 1893 में कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, उसके अगर कोई प्रमुख स्तंभ है तो हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं। और 1893 में उस नरेंद्र ने कहा था, और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि दुनिया के देश किस तरह की कूटनीति चल रहे हैं। देश के अंदर जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं वो एकमुंह हो रहे हैं, किसी ना किसी से सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए। मैं एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुआ है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आप सब देख रहे हैं। जो आपने जो सपना देखा था, आज आवश्यकता है, क्योंकि अभी आप भी, बेटे को तो पता होगा, उसने तो आपके काम भी देखे होंगे, आपका लोगों का संपर्क भी देखा होगा उस समय का, क्योंकि वो कई लोगों की तो शादी भी नहीं हुई उस समय, बच्चे भी छोटे छोटे थे, काफी के तो उसके बाद में बच्चे हुए हैं। तो आप जान जाइए उनको महसूस हो सकता है क्या। लेकिन उनको इतना महसूस है कि जब आप जाते हैं तो वो महसूस करता है कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी भी लोकतंत्र सेनानी के रूप में इस राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए योगदान दिया था। अभी आप कह रहे थे राजेंद्र राज जी, ताम्रपत्र, आपको ताम्रपत्र से क्या है, वो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। आने वाली पीढ़ी के लिए उनको पता चले कि मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे काका जी ने इस राष्ट्र के लिए क्या किया है। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब मेरी इनसे चर्चा हुई थी, हमें इस राष्ट्र को आगे ले जाना है, हमें उस राष्ट्र को आगे बढ़ाते हुए हमारी पीढ़ी को हमें ध्यान दिलाना है, उन लोगों को बताना है जिनको बताने की आवश्यकता है, जो उस बात को समझ सकें कि इस लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया गया है, इस राष्ट्र को मजबूत करने में हमारा क्या योगदान रहा है। और मैं जिस भी पार्टी की बैठक में, कार्यक्रम में जाता हूं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं